लोक आस्था का महापर्व छठ, और बिहार में अगर छठ की खूबसूरती देखनी हो तो मिथिला आइए। हर किसी ने यही बताया, हर किसी ने यही समझाया, और इसीलिए लगातार मिथिला के अलग अलग इलाकों में हम छठ के अलग अलग जो पर्व जिस तरीके से मनते हैं उसको कवर करते करते आज पहुंचे हैं आखिरी अर्घ की ओर, यानी कि सूर्योदय की अर्घ की ओर। सुपौल में हम मौजूद हैं और यहाँ गांधी मैदान के किनारे ताल पर आप छठ की भव्यता और सुंदरता को देखिए। अगर दूर से एक नजर डले तो जैसी तस्वीरों में कहा जाता है कि इस वक्त हर कोई जो घाट पर अपने अपने प्रसाद लेकर यहाँ मौजूद है, थोड़ी देर में जब सूर्योदय का वक्त पास आएगा तो तमाम व्रतियां हैं, जब वो इस तालाब में किनारों पर बने घाट पर पानी में उतरेंगी, उनके लिए जो परिवार ने प्रसाद तैयार किया है, आखिरी तैयारियां की जा रही हैं। सारे जो 20 तरीके के फल होते हैं, जो मीठा होता है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ठेकुआ होता है, वो सब बनकर तैयार है। जो दिए हैं उनमें तेल भरे जा रहे हैं, उनकी बातियों को ठीक किया जा रहा है। और ये सारा प्रकाश अगर आप एक साथ देखें तो कहीं दूर से ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि हम अक्सर तस्वीरों में सुनते आए हैं कि आप बनारस चले जाइए, वहां की देव दीपावली होती है जहां घाट लगातार दीप्तमान होते हैं, लगातार उजियारे होते हैं। हम जैसे लोग जो छठ को नहीं जानते साहब और आकर देखते हैं तो सुंदरता, और मैं तो आते साथ जैसे देख रहा था कि बनारस की जैसे देव दीपावली होती है और दूर से घाटों का एक दृश्य दिखता है, वैसा कुछ दिख रहा है। महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है, और अब तो पूरी दुनिया देखती है। इतनी मुस्कुराहट छठ की ही है। बिल्कुल छठ की ही मुस्कुराहट है और हम समझते हैं कि ये हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। हम लोग सूर्य उपासना के साथ साथ बिहारियों का ये प्रतीक हो गया। दुनिया भर में लोग जहाँ भी रहते हैं तो छठ के लिए उत्साहित रहते हैं और छठ में हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और बस ये तैयारी करके और सब लोग आते हैं। मुझे थोड़ा सा अगर समझाइए, जैसे मैं बताया ना मैं बाहर का हूँ, कि जो प्रसाद लगता है, पूरा जो सजा होता है घाट पर व्रतियों के आने से पहले, किस किस तरीके की चीजें होती है, क्या क्या उसमें रखा बताया जाता है? हम तमाम लोग जो कि छठ को देखकर खुश तो होते हैं, समझ बहुत नहीं पाते। अगर हम इधर किनारे आते हैं आपके साथ, अब अगर आप बताएं तो। देखिए, इसमें प्रकृति से सीधा जोड़ के इस पर्व को रखा गया है। जो प्राकृतिक बात है, जैसे अभी गन्ना होता है, अभी गन्ना का ये सीजन है, वो पहले हम लोग के यहाँ गन्ना कोई नहीं खाता है, जब छठ का पूजा हो जाता है तभी गन्ना का लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऋतु फल है, नारियल है, और क्या कहते हैं वो एक बड़ा वाला नींबू होता है जिसको डाब नींबू बोलते हैं यहाँ, तो उस टाइप की चीज को लेके, और गेहूं को, गुड़ को, गन्ना जब नया आता है तो उसका गुड़ बना, गुड़ से फिर ये प्रसाद बनता है, ठेकुआ बनता है, और ये समझिए कि ब्रांडिंग है कि छठ जैसे लोगों को तो सबसे बड़ा लालची ठेकुआ हो जाता है जो बाहर का आदमी है, कि हमारे जितने मित्र हैं जो बिहार के हैं वो प्रसाद में आखिर में वही भेजते हैं। एक लालच यही कि अभी अर्घ खत्म होगा और हम प्रसाद पाएंगे। बिल्कुल। और ये समझ ले कि आपको क्या, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबको यही रहता है कि कब सूर्य का अर्घ हो और लालच मतलब प्रसाद मिले, और यही से शुरू हो जाता है। लालच की कोई बात नहीं, सबका इच्छा है। मतलब पुरुष जो तैयारी होती है, क्योंकि तस्वीरों में अक्सर दिखता है कि महिला व्रती हैं, कठिन उपवास करती हैं, वो जिस तपस्या को कर रहे हैं वो तो दिखता है, लेकिन पुरुष जो दिन भर घाट तैयार कर रहे होते हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है? उनकी भी उतनी ही भूमिका होती है। ये मतलब खर्चीला पर्व भी है, सारे लोग इसमें लगे रहते हैं, घाट सफाई से लेके सड़क सफाई। और अभी तो मान लीजिए नगर परिषद के मुख्य पार्षद है तो मेरी भूमिका और बहुत ज्यादा है। इस छोटे से शहर में 48 जगह छठ होता है, 48 जगह, और सब जगह आप जाएंगे तो इसी तरह का छठा देखने को मिलेगा आपको। एक चीज और जो बड़ी सुंदरता है, मेरे सहयोगी कमल भी दिखाएंगे, जो हम छठ को कवर करते करते समझे कि सामाजिक समरसता का ये इतना सुंदर पर्व है कि अब आप ये नहीं बता सकते कि किस जाति का, किस आयु वर्ग का, किस आय वर्ग का व्यक्ति कहाँ है। एक घाट के किनारे आकर छठी मैया सबको बराबर कर देती है। जो सबसे बड़ा संदेश है वो तो शायद यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही संदेश है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई गरीबी अमीरी नहीं है, कोई जातीय बंधन नहीं है। सब लोग एक साथ आते हैं, एक साथ पर्व करते हैं, चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और व्यवस्था, तैयारियां, जैसे हमने कहा ना कि हमको वो एक अद्भुत छठा दिख रही है, उसका भी आभार, उसका भी धन्यवाद। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि हम सुपौल में मौजूद हैं, छठ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह का जो अर्घ है, ये सुबह का वक्त है, 5 बजे के वक्त है, और इंतजार हो रहा है जैसे जैसे सूर्योदय का वक्त पास आएगा, 6 बजे का वक्त पास आएगा, उस दौरान क्या छठा होगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आखिरी वक्त की तैयारी होती है, जो सजे हुए दीप होते हैं, कहीं दूर में जलते पटाखे होते हैं, वो कैसे लगते हैं वो आपको दिखाया। अपने सहयोगी कमल रावत के साथ मैं उत्कर्ष रघुपति, सुपौल से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।